हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? भाई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपना होम अवे शेड्यूल अनाउंस कर दिया इंटरनेशनल मैचेस का फॉर 2026 और 27। और जो हाईलाइट है ना, वो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जो कि अगले अर्ली नेक्स्ट ईयर होगी। 5 टेस्ट मैचेस हैं इंडिया में। लेकिन गौतम गंभीर का, रचित अगरकर का अब आएगा टेस्ट, सही मानों में। और एक जो 2 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेलने न्यूजीलैंड में, ये 7 टेस्ट मैचेस जो है ना, दिस इज़ रियली लाइक विल मतलब बी अ टेस्ट फॉर गंभीर एंड अगरकर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हार के आया था इंडिया 2 बैक टू बैक सीरीज जीतने के बाद। और फिर दूसरा, जो इंग्लैंड ये लोग जा रहे हैं वाइट बॉल सीरीज खेलने के लिए, मतलब ओडीआई और T20s, दैट विल आल्सो बी अ प्रीटी गुड टूर एंड अ प्रीटी टफ टूर। तो इंडिया हैव लाइंड अप सम वेरी गुड मैचेस, मतलब इन द इंटरनेशनल सीजन। और मतलब कोई 4 टीमें, उनकी मुख्तलिफ टीमें आ रही हैं उनके होम सीजन में, और कोई 22 मैचेस है अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स एट 17 वेन्यूज़। यार सोचें आप ज़रा, 17 वेन्यूज़ पे मैचेस है, जिसमें कि यानी कि अब चिन्नस्वामी भी की भी वापसी हो रही है। वो भी अब टेस्ट मैच शायद होस्ट करेगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। यानी कि चिन्नस्वामी की वापसी के बाद भी 17 वेन्यूज़ पे मैचेस होने वाले हैं। आप सोचें ज़रा। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि यार, मतलब वही वाली बात है ना, कि हम इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हम उनके पैसों की बात करते हैं। अभी जितने पैसों पे ये बिकी हैं टीमें इनकी, ये जो अब तो सुना है आरसीबी भी बिक गई है, और वो अपना राजस्थान भी बिक गई। और मतलब इतने पैसों में बिकी है कि हर तरफ से ही इंडियन क्रिकेट आगे सर्च कर रहा है भाई। वेन्यूज़ की उनके पास कमी नहीं, पैसों की उनके पास कमी नहीं, प्लेयर्स की उनके पास कमी नहीं। तो लाइक आई हैव नेवर सीन इंडियन क्रिकेट इन सच गुड हेल्थ एवर बिफोर, नेवर बिफोर। कि इंडिया क्रिकेट इतनी अच्छी हेल्थ में थी हर लिहाज से, कि पैसा भी है, स्ट्रक्चर भी है, वेन्यूज़ भी है। तो लाइक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड सीजन फॉर देम। मज़ा आएगा ज़रा, क्योंकि कुछ तगड़े मैचेस है भाई, बड़े तगड़े मैचेस है। श्रीलंका में भी जाके टेस्ट मैचेस खेलेंगे, तो इट्स गोइंग टू बी लाइक अ गुड होम, टफ होम सीजन फॉर देम। और टेस्ट, लाइक आई बीन सेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, के टेस्ट मैचेस में अब इंडिया को थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया have not done well in India. They have won a couple of matches, but they have not been able to, like really for a while now, मतलब डोमिनेट इंडिया एट होम। और इंडिया का वही एक होता है कि वो स्पिन पिचेस बनाते हैं और फिर उस पर वो ऑस्ट्रेलिया को रगड़ा देते हैं। लास्ट भी जो टूर हुआ था उस पर ऑस्ट्रेलिया एक टेस्ट तो जीता था, लेकिन फिर वो सीरीज हार गया। लेकिन आई थिंक दिस सीरीज विल बी अ बिट मोर, कैसे बोलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भी ये जो सीरीज होगी, इंडिया ये जाएंगे अगले साल अर्ली नेक्स्ट ईयर, इट विल ऑल्सो लाइक डिफाइन कि वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं टेस्ट क्रिकेट में। उनके बहुत सारे प्लेयर अब ऐसे हैं जो कि वर्ज ऑफ उस पर है कि अब बस टाइम आ गया उनका टेस्ट क्रिकेट को वापस करने का। तो इट शुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द सीरीज गोज। लेकिन पैक सीजन, काश कि हमारा क्रिकेट बोर्ड भी इसी तरह अनाउंस कर दे पहले से कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें हमने मैचेस खेलने हैं, तो फिर मज़ा भी है, हमें पता हो कि हाँ भाई पाकिस्तान टीम क्या करने वाली है आगे चल के, कितने मैचेस हैं। लेकिन बहरहाल हमारे वहाँ तो जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड ही नहीं मिलता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वेबसाइट पे, तो फिर बाकी चीज़ों का क्या सोचना और क्या उम्मीद करना। लेकिन ये है कि अपना बांग्लादेश की जो सीरीज़ है वाइट बॉल की, उसमें सब्जेक्ट क्लियरेंस लिखा हुआ है जी, जो उन्होंने आज शेड्यूल रिलीज़ किया है। यानी अभी भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन गवर्नमेंट हैव स्टिल टू डिसाइड वेदर दे विल सेंड द टीम टू बांग्लादेश और आउट। हालांकि अभी जो बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट आई है वो तो काफ़ी प्रो इंडियन लग रही है मुझे, कि वो मतलब जो कुछ भी हुआ वर्ल्ड T20 में, उसके बाद से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल करें और ताल्लुकात बेहतर करें इंडिया से, BCCI से। तो आई थिंक इंडिया जाएगा बांग्लादेश में। ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं होगा कि नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि दिस इज़ द वे अ प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड्स रन दमसेल्व्स। बिफोर हैंड हर चीज़ तैयार होनी चाहिए, वेन्यूज़ पता होनी चाहिए, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फिर आता है मज़ा। इस तरह नहीं जिस तरह हम लोग मतलब जो है ना अजीब तरीके से लास्ट मोमेंट पर डिसीजन चेंज कर रहे होते हैं, लास्ट मोमेंट पर वेन्यूज़ चेंज कर रहे होते हैं, लास्ट मोमेंट पर डेट चेंज कर रहे होते हैं। जैसा भी मैंने आपको बताया, हालिया नेशनल T20 का रिजर्व डे होने के बाद भी, नेशनल T20 कप का जो फाइनल था, रिजर्व डे था, जो एक्चुअल मैच डे था उस दिन तो बारिश हो गई थी, लेकिन रिजर्व डे होने के बावजूद मतलब पोस्टपोन कर दिया फाइनल को कि जी अब आगे खेलेंगे। तो यही चीज़ें होती हैं विच इवेंचुअली स्पॉइल योर स्ट्रक्चर। आई कीप ऑन सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। लोग शायद इसको समझते नहीं है, लेकिन जब ओवरऑल आपके वहाँ, जब आपके सिस्टम में, स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी नहीं आती है, तो फिर ऐसी चीज़ें चलती हैं भाई, फिर यही आपके मसले खड़े होते हैं और यही आपके प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। बाकी यार, अपना आज PSL शुरू हो गया जी। एंड आई थॉट कि मतलब आज जो मैच हुआ हैदराबाद और लाहौर कलंदर्स का, बहुत वन साइडेड मैच था। मतलब लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम हैदराबाद। लेकिन बहरहाल जो मुझे मज़े की बात लगी वो ये लगी कि ये जो हसान खान लड़का है, जो आज खेला है हैदराबाद की तरफ से, बोल्ड वेल अगेन।
अब यार मतलब ये ही इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ, जो मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, सिस्टम की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट की, कि हम कहाँ गलत जाते हैं या कहाँ हमसे गलतियाँ होती है, कि हमारा स्ट्रक्चर इतना मतलब स्टेबल ही नहीं है कि हम अपने प्लेयर्स को जो है लुक आफ्टर कर सकें। अब आप देखें कि ये लड़का अब अप्रैल में हसान खान इज़ प्लेइंग इन दिस PSL एज ए ओवरसीज प्लेयर्स। कमाल देखें आप, जबकि जब PSL स्टार्ट हुआ तो हसान खान वाज अ की परफॉर्मर फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स इन द अर्ली डेज, इन द इनिशियल फर्स्ट 2-3 सीजन्स इन UAE, क्योंकि वहाँ स्पिन पिचेस, स्लो पिचेस होती थी, तो इसका बड़ा अहम रोल होता था। उसके बाद कोयटा ने भी इसको स्लोली साइडलाइन करना शुरू कर दिया जब PSL के मैचेस पाकिस्तान आए। बट अ वेरी गुड यूटिलिटी ऑलराउंडर हु शुड हैव बीन, मतलब अंडर 19 की भी इसने कप्तानी की, कराची से काफ़ी खेला है, इसके पर नज़र रखनी चाहिए थी इनको। आई एम सरप्राइज कि यार ये जब PSL का ऑक्शन हुआ, कैसे नहीं, मतलब PSL की किसी टीम ने भी इस बंदे को नहीं लिया। ये तो क्योंकि ये खेलता है ये किंग्समैन वालों की तरफ से, जिन्होंने हैदराबाद की टीम ली है USA में, माइनर लीग वगैरह में, दे हैव एम ऑन अ रिटेनर ऑफ से, मुझे जो मैंने मालूमात हासिल की तो पता चला कि जी इसको किंग्समैन वाले डोमेस्टिक वहाँ क्रिकेट खेलने के, माइनर लीग वगैरह खेलने के $60,000 देते हैं साल के। फिर ये जो उसमें खेलता है, मेजर लीग में खेलता है USA के, लास्ट ये जो खेला है सैन फ्रांसिस्को से, इसकी $75,000 मिले इसको। अच्छा, इसकी जो फॉर्म रही है हसान खान की इन द लास्ट 12 months, इट हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग इन लीग्स। CPL में ही परफॉर्म वेरी वेल। इन CPL इसको जो है 40 मतलब $1,000 मिल गया था। बिग बैश में इसने बहुत अच्छा किया, जहां हमारे प्लेयर्स फेल हो रहे थे ये बहुत अच्छा कर रहा था। इसने बिग बैश में $80,000 पे इसने ज्वाइन किया बिग बैश में, एंड ही परफॉर्म वेल। देन PSL में अब इसको लिया है, ठीक है ना। इसने तकरीबन कोई पिछले 12 महीने में अराउंड 4 से $4.5 लाख बना लिए, विच इज़ लाइक मोर देन 10 करोड़ रुपीज़। अब आप देखें यार क्या मतलब अल्लाह ताला की कुदरत है और शान है कि जिस लड़के को बेचारे को उसको यानी कि 3 साल पहले जाना पड़ा USA, बिकॉज ही वॉज नॉट गेटिंग इनफ अपॉर्चुनिटीज हियर, ही वॉज नॉट एबल टू अर्न इनफ हियर, तो ही वेंट टू USA। 3 साल से USA में है। आज ये बंदा कमा भी रहा है, ये एक हिट प्लेयर भी है, लीग्स में इसकी मांग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि फ्रॉम अ स्ट्रगलिंग व्हाट यू कॉल इट क्रिकेटर, ही हैज बिकम अ मिलियनियर क्रिकेटर, मतलब करोड़पति बन गया है। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर आप $4.5 लाख के लगाए जो इसने तकरीबन कमाए हैं पिछले 12 महीने में, तो $4.5 लाख का मतलब होता है 10 करोड़ से ऊपर पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो करोड़पति बन गया है। तो दिस इज़ हाउ, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट हसान खान। कितने हमारे प्लेयर्स ऐसे वेस्ट हुए हैं आप देखें। इमरान ताहिर क्लासिकल एग्जाम्पल है कि इमरान ताहिर जैसा बंदा जो इतने अरसे खेला साउथ अफ्रीका, उधर कितना उसने नाम कमाया, वो भी कितना बड़ा प्लेयर बना, और मतलब ही प्लेड सो मच डोमेस्टिक क्रिकेट हियर, बट ही नेवर गॉट अ चांस टू प्ले फॉर पाकिस्तान प्रॉपरली। पाकिस्तान की शाइज टीम से खेला, वो अंडर 19 खेला, लेकिन PI से खेला, लेकिन वो नेशनल टीम में उसको ब्रेक थ्रू नहीं मिला, वेस्ट हो गया। लोग कहते हैं कि उस ज़माने में आज बड़े अच्छे स्पिनर्स थे इसलिए, लेकिन भाई अच्छा बॉलर तो अच्छा ही बॉलर होता है ना, हर ज़माने में एक बॉलर अच्छा होता है, तो कैसे वो निगलेक्ट हुआ अल्लाह जानते हैं। और सिर्फ उसकी बात नहीं है, और भी पता नहीं कितने ऐसे प्लेयर्स, समी असलम का केस ले रहे हैं, वो भी USA चला गया। आसिफ मोहम्मद आसिफ को तो खैर मतलब साइड ही कर दिया था वो बैन के बाद, तो वो भी फिर चला गया। बहुत ऐसे हमारे प्लेयर थे। फवाद अहमद था जो वो वहाँ चला गया ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया तो खेला भी, वो कुछ चंद एक T20 इंटरनेशनल्स खेला। अब उस्मान कादिर रिसेंटली गया है। तो यू नो लाइक वी आर सिस्टम इज़ नॉट स्टेबल इनफ टू इंश्योर कि हम कि जो लीक्स है हमारे सिस्टम के, जिसकी वजह से हम लोग नहीं आइडेंटिफाई करते हैं अच्छे प्लेयर्स को, उनको तैयार नहीं करते हैं, उनको परमानेंट नहीं रखते हैं, उनको सिक्योरिटी नहीं देते। ये लीग्स को प्लग इन करने की ज़रूरत है, वरना आप हसान खान जैसे अच्छे प्लेयर्स को हमेशा लूज करते रहेंगे, एंड यू लूज मोर सच प्लेयर्स इन फ्यूचर ऑल्सो इफ यू डोंट प्लग इन दिस लीग्स। एक तो मसला वही हमारा जो टीम का कल्चर है कि जी लाइक डिसलाइक, जो जिसकी पावर होती है, चाहे सेलेक्टर्स हो, चाहे कोचेज हो, चाहे वो प्लेयर्स हो, या टीम के अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं या कप्तान है, उनकी मर्जी चलती है भाई। कोई मेरिट नहीं होता, कुछ नहीं होता, बाहर में जाए सब कुछ एक तरफ। जो कप्तान, जैसे बाबर आजम जब कप्तान था, उसको इतना पावर दे दिया था कि उसकी मर्जी के बगैर तो कोई खेल ही नहीं सकता था ना टीम में। तो दैट इज़ वाई प्लेयर्स लाइक हसान खान गेट वेस्टेड। लेकिन अब USA से खेलेगा भाई हसान खान, जैसे एहसान आदिल खेला भी वर्ल्ड कप में USA से, अब ये USA से खेलेगा। एंड दिस गाय जस्ट 27 यार। एंड आई एम लाइक आई सेड, आई एम शॉक्ड कि PSL में इतने बड़े टैलेंट स्काउट्स और डेटा एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट बैठे हैं और उनको नज़र नहीं आया कि ये बंदे की परफॉर्मेंस क्या थी CPL में, इस बंदे की परफॉर्मेंस क्या थी बिग बैश में, जहाँ मतलब CPL में तो पिचेस मोर लाइक पाकिस्तान जैसे होते हैं, या इसकी मतलब उसमें मेजर लीग में ही वाज आई थिंक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और इसको मतलब किसी ने लिया नहीं, वो तो किंग्समैन से क्योंकि खेलता है तो हैदराबाद ने इसको ले लिया एज अ ओवरसीज प्लेयर,
किसी और बंदे ने ऑक्शन में इस पर कोशिश नहीं की। तो ये तो हाल है, जबकि ये बहुत अच्छा प्लेयर था, इसने मतलब कोयटा को टाइटल जिताने में बहुत बड़ा इनिशियल PSL के डेज में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो इट्स वेरी लाइक अफसोस भी होता है देख के यार कि मतलब क्या मतलब कहें कि किस तरह से सिलसिले चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं। बाकी यार एक ये जो कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी PSL स्टार्ट होने से पहले, उसमें शाहीन शाह अफरीदी का बड़ा भाई वो चला है, वायरल हुआ है कि उससे किसी ने मतलब एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि जी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे बाबर पे, तो उस पर वो काफ़ी अपसेट हो गया। तो उन्होंने कहा यार यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट की आप बात ना करें, आप PSL की बात करें, जब पाकिस्तान की बात आएगी तो फिर मैं जवाब दूंगा। क्या जवाब देंगे आप, क्या जवाब देते रहे आप लोग आज तक यार? मतलब हर मैच हारने के बाद, हर दफ़ा डिसअपॉइंट करने के बाद अब यही कहते हैं जी हमने गलतियों से सीखा है, हम गलतियों से सीखेंगे। आज अच्छी टीम, दूसरी टीम हमसे अच्छा खेली, हमारे लड़कों ने उस तरह नहीं परफॉर्म किया जैसे करना चाहिए था, और वही लड़के बार बार खेल रहे होते हैं, बार बार खेल रहे होते हैं। तो आप क्या जवाब देंगे शाहीन साहब? जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो परफॉर्मेंस रही है काफ़ी अर्से से, उसे क्या जवाब देंगे आप, मुझे बताएं। अब फिर ये क्या एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है भाई? व्हेन यू आर हैविंग अ, you are the ODI captain, you are a senior player, when there's a press conference, why should it only be restricted to PSL? Isn't PSL part of Pakistan cricket? क्या PSL ऐसी क्या इतनी लीग है कि जिसके बारे में अलग से जो है आदमी सवाल करे PSL को लेकर? इस पैसे बनाने की लीग है यार। वो जो कैप्टन्स की प्री मैच कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें आप एटीट्यूड देखते मतलब सबका कितने वो रिलैक्स होकर बैठे हुए थे, मतलब सबको पता है यार इट्स नॉन सीरियस टाइप की चीज़ होती है, इसमें पैसे बनाना होता है, एंटरटेन करना होता है लोगों को, बस। दिस इज़ नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट। तो अगर कोई आपसे सवाल कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट, आप देना जवाब। बाबर आजम यार, ये तो हमारा हाल है यार कि बाबर आजम जो बिग बैश में फेल होता है T20 में, वर्ल्ड T20 में फेल होता है वो T20 में, और उसको कप्तान बना देता है जी पिशार जलमी। ये है हमारी लीग भाई। लीग के कप्तान आप देखें जो सारे कप्तान बने हैं, चाहे रिजवान हो चाहे शादाब हो, कोई एक भी ऐसा किसी ने सोचा कि यार कोई फ्यूचर का कप्तान हम बनाए किसी को? कुछ भी नहीं यार कोई है नहीं, फॉरवर्ड प्लानिंग ही नहीं है भाईजान। तो लीग इज अ डिफरेंट थिंग, पाकिस्तान क्रिकेट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। सो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछता है तो लोगों को बुराई नहीं है यार, जो इतना नाराज हो गए शाहीन शाह अफरीदी की जी आप PSL पे सवाल करें सिर्फ। ये एक नई चीज़ आई है भाई, ये नए मतलब इतना पोरली वो हैंडल थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे भी, लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं यार। बात ये है कि अगर ये खामियां ना हो जो मैं पॉइंट आउट करता हूँ, तो पाकिस्तान क्रिकेट आज कहाँ से कहाँ हो यार? सोचे ना, आप खुद सोचे कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली जाएगी फिर, लेकिन बस खामियां हैं, क्या कह सकते हैं। एनीवे, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, लीव योर कमेंट्स, टेक केयर। फिर आपसे मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।